जय भारत विद्यार्थी मित्रों, वायरलेस एंड मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन के बीच में ओएसआई मॉडल वाला हमें एक टॉपिक कवर कर लिया है। ओएसआई मॉडल बहुत ही मोस्ट एमपी टॉपिक है जो हर वक्त किसी न किसी एग्जाम में आपको आएगा ही। ओएसआई मॉडल जो वायरलेस में नहीं आया तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट में आ जाएगा, वहाँ पे नहीं आया तो इसमें आ जाएगा, दोनों में भी आ सकता है। अब बात करते हैं हम सीडीएमए। जैसे हमने मोबाइल नेटवर्क के अंदर 1G 2G 3G 4G डेटा वाला कोई इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म किया था, उसके बाद हम जीएसएम पे काम कर रहे थे। जीएसएम अब खत्म हो गया तो दूसरा हमारा होता है सीडीएमए। तो सीडीएमए क्या है? तो सीडीएमए का फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब आपको सीडीएमए आप बोल रहे हो तो ऐसे दो वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद कीजिए आप, जैसे कि एफडीएमए और टीडीएमए। याद आ रहा है एफडीएमए और टीडीएमए? एफडीएमए यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टीडीएमए यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और उसका ये तीसरा डिवीजन है सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अभी क्या हो रहा था, एफडीएमए की बात करें, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो उसमें क्या था कि हमारा जो सिग्नल था उसे फ्रीक्वेंसी बेस पे डिवाइड कर देते थे, यानी कि उसका जो टाइम था उसे हम कांस्टेंट रखते थे, लेकिन हमारा सिग्नल को फ्रीक्वेंसी की बेस पे हम उसे डिवीजन करते हैं, तो वो हो गया एफडीएमए। फिर था टीडीएमए यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो उसके भीतर क्या था कि जो हमारा सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं और उसे टाइम के मल्टीप्लिकेशन में हम डिवीजन करते थे। तो टीडीएमए यानी कि टाइम को डिवाइड करते हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। एफडीएमए यानी कि फ्रीक्वेंसी को डिवीजन करते हैं और हमारा जो टाइम है वो कांस्टेंट रहता है। अब बात कर रहे हैं सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि इसमें क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे, तो हम डिवीजन किसका करेंगे? कोड का। यानी कि आप अभी समझ लो कि जैसे टीडीएमए और एफडीएमए वो कोई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में था, तो सीडीएमए है हमारा वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। यानी कि यानी कि टीडीएमए और एफडीएमए के बीच हम फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों का एक दूसरे के रिलेशन में क्या करते थे? डिवीजन करते थे। लेकिन सीडीएमए में क्या है, फ्रीक्वेंसी और टाइम तो कांस्टेंट है, लेकिन कोड को मल्टीपल में हम डिवीजन करते हैं। अब मान लो कि कोई हमारी 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड, यानी कि 3D की कोई भी चीज हमारी 3D में होती है, एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल और जेड एक्सिस यानी कि एलिवेशन, ऐसे 3 एक्सिस रहती है हमारी। तो अभी हम एफडीएमए और टीडीएमए की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक्स एक्सिस जो है हमें फ्रीक्वेंसी ले ले, वाई एक्सिस हम ले ले हमारा टाइम। तो उस रिस्पेक्ट में क्या होता था कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, जो सिग्नल है, वो प्लेनर सिग्नल था, यानी कि एक प्लेन के अंदर था। तो अब हम उसमें क्या करेंगे, जेड एक्सिस भी डाल देंगे, यानी कि 3D बना देंगे, तो हो जाएगा हमारा सीडीएमए, यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन डिवीजन हम एलिवेशन में करेंगे, मींस के हाइट में, मींस के उसे हम नाम देंगे कोड। यानी कि 3 एक्सिस, फ्रीक्वेंसी, टाइम और कोड, 3 एक्सिस में हम देखेंगे। बात करते हैं सीडीएमए क्या होता है। वो सीडीएमए का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इज अ फुल्ली डिजिटल वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम, कि वो जीएसएम की जैसा ही क्या है, फुल्ली डिजिटल और वायरलेस है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम का। ट्रांसमिशन क्या है वो तो अब आपको पता चल गया होगा कि सिग्नल को, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, उसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसमिशन। CDMA uses the special random number to encode bytes of information. CDMA allow multiple access by assigning different user different random number on the same channel.
फ्रीक्वेंसी कौन सी है CDMA की? 1.5 मेगाहर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज के बीच में बैंडविड्थ है। और वो इंटरफेस को क्या करता है? मिनिमाइजेशन करता है, बिल्ट इन इंटरफेस। यानी कि CDMA क्या है हमारा? एक तो फुल्ली डिजिटल वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम है, वो बहुत वाइड रेंज की फ्रीक्वेंसी और हमें बैंडविड्थ देता है। उसकी बैंडविड्थ की रेंज होती है 1.5 मेगाहर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज। अब CDMA की हिस्ट्री क्या है वो देख लेते हैं। In 1993, the first CDMA standard IS-95 was issued. IS-95 एक CDMA का पहला स्टैंडर्ड है जो अमेरिका USA के अंदर उसको सबसे पहले इश्यू किया गया था 1993 के अंदर। फिर बात करते हैं 2 साल बाद 1995, CDMA technology was put into the commercialization in the Hong Kong and America on a large scale. फिर कॉमर्शियल उसे यूज करने के लिए 1995 में रख दिया गया हांगकांग और USA के मार्केट के अंदर। फिर अप्रैल 2001 चाइना यूनिकॉम began to construct a CDMA network, the largest in the world, about the 17 million line now. फिर चाइना का जो कम्युनिकेशन सिस्टम डिपार्टमेंट है, चाइना यूनिकॉम है, जैसे हमारे वहाँ टेलीकॉम होता है, तो जो चाइना यूनिकॉम है उसने अप्रैल 2001 में CDMA नेटवर्क का एक लार्जेस्ट नेटवर्क डेवलप किया। At present, CDMA commercial network are established in about 14 countries or area, almost 20% all user in the world. यानी कि CDMA जो यूज करते हैं 20%, हमारे वहाँ तो GSM यूज होता है। और कितनी कंट्री? 40 कंट्री के अंदर CDMA जो है वो यूज हो रहा है। सबसे पहले 1993 में CDMA को डेवलप किया गया, 1995 में उसे कॉमर्शियल यूज के तौर पे यूज किया गया, 2001 में चाइना ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया CDMA का, और अभी कहाँ है? तो दुनिया के 20% जो लोग है, यूजर है वायरलेस नेटवर्क के, वो CDMA यूज करता है इन ओवर 14 कंट्रीज। CDMA stand for a code division multiple access. It provided a new dimension with respect to code. मैंने आपको पहले बात की थी, वो हमें एक नया डायमेंशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि टाइम और फ्रीक्वेंसी, वो x और y, यानी कि वो उसे 2 ले ले तो कोड है वो हमारा 3D 3 डायमेंशन, हमें एक नया ही डायमेंशन प्रोवाइड करता है डिजिट सिग्नल को डिवाइस करने के लिए। It work in a 2 method which are a direct sequence and frequency hopping. 2 मेथड पे वो काम करता है, डायरेक्ट सीक्वेंस एंड फ्रीक्वेंसी होपिंग। It has a huge application in a cellular network. सेल्यूलर नेटवर्क में वो बहुत ज्यादा यूज होता है। उसका इवेल्युएशन, यानी कि उसके अलग अलग वर्जन हम बोल सकते हैं, IS-95, CDMA 2000 एंड WCDMA, 3 जो है उसका, जैसे ब्लूटूथ 1.0, 2.0, 4.0, वैसे ही CDMA IS-95, CDMA 2000 एंड WCDMA, उसके 3 अलग अलग वर्जन जो है अपडेट किए गए हैं। सॉफ्ट हैंड ऑफ इंक्रीज द रिएबिलिटी ऑफ द हैंडओवर, यानी कि CDMA हमें एक नया स्टैंडर्ड मिला है, नया डायमेंशन प्रोवाइड किया है विथ रिस्पेक्ट टू क्या? कोड। अब ऑब्जेक्टिव हम इसमें सीखेंगे क्या क्या, कि इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया, CDMA क्या है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के CDMA है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और उसकी एप्लीकेशन, उतना आज हमें पढ़ने का है। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज द CDMA। तो CDMA की मेथोडोलॉजी क्या है? कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स एज वेल एज डिफरेंट वेबसाइट सच एज विकिपीडिया, slideshare.com, यानी कि ये जो PPT मैंने बनाई गई है, यानी कि मैंने जहां से ली है, उसने कहां से बनाई है? विकिपीडिया और स्लाइड शेयर के अलग अलग इंफॉर्मेशन से कलेक्ट किया गया है। अब बात करते हैं बेसिक डायग्राम ऑफ CDMA। CDMA है क्या? FDMA में क्या होता था वो अब देख ले, ये कि ऐसा कोई होता था, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी हो गया, ये टाइम हो गया,
तो एफडीएमए के अंदर जो भी हमारी सिस्टम थी उसे ऐसे डिवीजन कर दिया था विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। और अब ये बात हो गई एफडीएमए। अब बात करते हैं टीडीएमए, फ्रीक्वेंसी टाइम टीडीएमए। टीडीएमए में है क्या है कि जो भी हमारा सिग्नल है उसे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने डिवीजन कर लिया है। ये हो गया टीडीएमए, यानी कि फ्रीक्वेंसी एफडीएमए में फ्रीक्वेंसी को डिवीजन किया है, टीडीएमए में टाइम को डिवीजन किया। लेकिन हम यहाँ पे देखें कि सीडीएमए तो उसमें क्या है, नहीं तो फ्रीक्वेंसी पे डिवीजन हुआ है, नहीं तो टाइम पे डिवीजन हुआ है, लेकिन उसका डिवीजन हुआ है बाय लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ऐसे लेयर, और उसी लेयर को हम बोलते हैं कोड। यानी कि सीडीएम हो गया कोड डिवाइस मल्टीपल एक्सेस। और उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज तो हमें पता है क्या थी, 1.5 मेगाहर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज। 1.5 से कम वाली होगी उसे हम बोलते हैं IS1 IS95, 5 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा वो WCDMA, और बीच में जो है वो हमारे CDMA। CDMA के 10 पार्ट्स है वो तो हमने देखे। तो बेसिक डायग्राम ऑफ CDMA समझते हैं। देयर एग्जिस्ट अ न्यू डायमेंशन विथ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम और फ्रीक्वेंसी के साथ हमने क्या नया डायमेंशन मिला है, कोड। The new dimension represent the code which provided the operator for the user। नया डायमेंशन है उसे हम क्या बोलते हैं, कोड। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है CDMA का, The voice has been digitalized, pulse code modulation PCM and then compress। यानी कि हमारा जो वॉइस है, हम जो बोलते हैं ट्रांसमिशन करते हैं, वो वॉइस को क्या करते हैं, डिजिटलाइज करते हैं। किस मेथड से, पल्स कोड मॉड्यूलाइजेशन PCM, और फिर उसे कंप्रेस करते हैं। फिर क्या होता है, ईच यूजर इज गिव द यूनिक PN कोड। सब यूजर के पास एक आइडेंटिफाई PN कोड होता है, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर ले लो। द कोड मस्ट हैव अ लो क्रॉस कलेक्शन। द ट्रांसमीटर मल्टीप्लाई द कोड बाय द डेटा टू गेट द कोडेड मैसेज। फिर उसे वो क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है। ये है CDMA का ट्रांसमीटर। वर्किंग कैसे होता है वो देख लेते हैं। ट्रांसमिशन में क्या होता है कि हमारा कोई भी इनपुट डेटा है, यानी कि डिजिटलाइजेशन वॉइस हो गया, ISDN डेटा या फिर कोई भी डेटा, उसे क्या करता है, कंप्रेस करता है डिजिटल डेटा को। फिर उसे PN कोड, यानी कि हमारा जो आइडेंटिफाइड कोड होता है वहां पे उसे ट्रांसमिट करता है डिजिटल सिग्नल के थ्रू। फिर हमारा RF मॉड्यूलर होता है। RF मॉड्यूलर क्या करता है, जो PN कोड ने सिग्नल को कंप्रेस किया है और उसे कौन सी डिजिटल सिग्नल को, सॉरी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफर किया होगा। RF मॉड्यूलर क्या होता है कि जो हमारा एंटी ट्रांसमिशन, यानी कि हमारा एनालॉग सिस्टम को फिर से डिजिटल, या डिजिटल जो होगा उसे एनालॉग में ट्रांसफर करके हमारे पास जो वॉइस है वो वॉइस हमें फिर से वापस करेगा। ये है उसकी पूरी प्रिंसिपल ऑफ द CDMA, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द CDMA। ये CDMA का स्पेक्ट्रम है, जो हमें पता है कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करता है, 1.5 से 5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करता है। ये ब्लू लाइन है वो नॉइस है, नॉइस रिडक्टर करता है। ग्रीन लाइन है जो मैसेजेस की है, और आफ्टर स्प्रेडिंग की लाइन है ग्रीन। CDMA receiver. The receiving signal is the multiplied again by the same code that used in the transmission। यानी कि ट्रांसमीटर ने जो सिग्नल ट्रांसमिट किया, रिसीवर वही सिग्नल रिसीव करेगा और उसे फिर एनकोडिंग करेगा। इंटीग्रेट ओवर द बिट ड्यूरेशन एंड द यूजिंग द हार्ड डिसीजन टू गेट ट्रांसमिटर मैसेज। क्या करता है, फिर से उसको ट्रांसमिशन मैसेज को फिर से जो होता है ओरिजिनल मैसेज, उसमें क्या करता है, कन्वर्टर करता है। ये है CDMA रिसीवर। जो भी हमारा सिग्नल आता है उसे क्या करता है, फिर से जो भी ओरिजिनल सिग्नल है उसमें ट्रांसफर करता है। ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द CDMA है, यानी कि कोई हमने
कोड के बेस पर क्या करता है, डिवीजन करता है, स्प्रेडिंग करता है 010101, और उसे बहुत सारे कोड को क्या करता है, कंप्रेस करके एक सिंगल कोड बना देता है, सिंगल सिग्नल बना देता है। फिर वो सिंगल सिग्नल को क्या करता है, कंप्रेस करके ट्रांसमिट करता है और बाद में रिसीव हो जाता है, और रिसीव होने के बाद फिर से उसे क्या डिकोडिंग कर देता है कि जैसे पहले ओरिजिनल सिग्नल था वो। ये हो गया हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीडीएमए। टाइप्स ऑफ द सीडीएमए, तो फ्रीक्वेंसी होपिंग और डायरेक्ट सीक्वेंस दो है। तो फ्रीक्वेंसी होपिंग में क्या होता है, फिक्स सीक्वेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी वैल्यू एंड टाइम इज डिवाइडेड इनटू द स्लॉट, कि फ्रीक्वेंसी और टाइम के रूप में उसे क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया है। इन द फर्स्ट टाइम स्लॉट a given user transmit to the base station using the first frequency in its frequency hopping sequence, यानी कि फ्रीक्वेंसी और कोड को टाइम के बेसिस पर डिवाइडेड किया है। फिर क्या होता है कि हम जब वो सिग्नल यूज करते हैं तो वन बाय वन सीक्वेंस के अंदर वो जो हमारा फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवीजन कोडेड सिग्नल है वो क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। In the next time of the interval, it transmit using the second frequency value and frequency hopping sequence, यानी कि एक से बाद एक जितने भी हमारे सिग्नल हो गए वो उस तरह से ट्रांसमिट हो गए, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी होपिंग। और उसमें क्या होता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी है वो टाइम के साथ चेंज होती जाती है। फिर होता है डायरेक्ट सीक्वेंस, तो उसमें कोई फ्रीक्वेंसी का डिवीजन नहीं होता है। Each user transmit its message to the base station using the same frequency at the same time. Here the signal from the different user interface with the each other, यानी कि इसमें क्या बात होती है कि कोई फ्रीक्वेंसी और कोई टाइम का डिवीजन नहीं है, हम डायरेक्टली हमारा सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा जो दूसरा कोई सिग्नल आएगा बीच में तो उसके साथ इंटरफेस होने की संभावना रहेगी। But the user still use its message by using a special or unique code. This code server as a special language that only transmitter and receiver understand. लेकिन इस दुविधा को हल करने के लिए क्या होता है, एक स्पेशल सर्वर का यूनिक कोड होता है, उस हिसाब से हम वहां पे ट्रांसमिट करेंगे तो हमारा सिग्नल जो है वो इंटरफेस नहीं होगा। और ये जो लैंग्वेज है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर दो ही समझ सकते हैं, जो कोडिंग लैंग्वेज है वो। CDMA नेटवर्क IS-95, CDMA 2000 एंड WCDMA। मैंने आपको बोला था IS-95 यूएस में यूज होता है मेनली। स्टैंडर्ड वाज फिनिश इन 1993 और कॉमर्शियल लॉन्च 1996। 1993 में उसका बंधारण बन गया था और 1996 में उसे कॉमर्शियल यूज यानी कि रिलीज कर दिया। बेसिक डेटा रेट इज 9.6 kbps की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होता था। चिप रेट उसकी थी 1.22 मिली चिप पर सेकंड। और लोकेशन बैंडविड्थ उसकी थी 1.25 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ यूज होता था IS-95 में। और फिक्स स्प्रेडिंग कोड ऑफ द लेंथ ऑफ 64 बिट, 64 बिट का जो लेंथ है उसे वो स्प्रेड करता था। ये हो गए IS-95। CDMA 2000 उसके भी अलग अलग वर्जन है, 2001X, 2001X EVDO, 1X EVDV। CDMA 2001X क्या था, उसकी भी फ्रीक्वेंसी 1.25 मेगाहर्ट्ज थी जो थी IS-95 के इक्वल। फिर उसका नया वर्जन 2001X EVDO डिलीवर अ पीक डेटा स्पीड अप टू 2.4 Mbps। आगे वाले में क्या था, स्पीड 9.6 kbps से ये क्या हो गया 2.4 Mbps की स्पीड सपोर्ट करने लगा। और उसके अंदर हम एप्लीकेशन सर्च एज MP3 फाइल ट्रांसफर और वीडियो कॉन्फ्रेंस का भी हमको सुविधा दे दी गई CDMA 2001 EVDO। और उसका जो DV वर्जन है वो क्या हो गया, ये स्पीड भी बढ़ गई और हमारा वॉइस है उसको भी क्या कर दिया, इंटीग्रेटेड कर दिया। और पैकेट डेटा मल्टीमीडिया सर्विस एट स्पीड ऑफ 3.90 Mbps, 2.4 से क्या हो गई स्पीड 3.90 Mbps। ये हो गया CDMA 2000। अब आता है WCDMA, तो उसकी चिप रेट भी बहुत हाई है, 5 मेगाहर्ट्ज उसकी बैंडविड्थ है। इसकी बैंडविड्थ क्या थी 1.25।
वाइडर बैंडविड्थ इम्प्लाइज द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी डिलीवरी रैक रिसीवर, और उसकी स्पीड क्या थी 2 Mbps। ये हो गया WCDMA। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ द CDMA। CDMA के एडवांटेजेस क्या है वो? तो कैपेसिटी CDMA बिगेस्ट एसेट, it can accommodate the more user per megahertz of the bandwidth than any other technology। यानी कि CDMA क्या था, वो GSM के बाद आया, तो GSM की जो की भी लिमिटेशन थी वो CDMA में हमें हमको वो यूजफुल हो गया। यानी कि GSM के बाद जो CDMA आया तो वो क्या था, मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ थी, यानी कि हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो ज्यादा हो गया था GSM से 3 to 5 times। CDMA consumes the less power and cover the large area to cell size in a CDMA larger। GSM की जगह पे CDMA क्या था कि छोटे से सेल के अंदर, छोटे से पावर के अंदर एक लार्ज एरिया कवर करता था, यानी कि उसकी नेटवर्क रेंज ज्यादा थी। CDMA is able to produce a reasonable call with the lower signals, यानी कि सिग्नल कम होने पर भी लोअर सिग्नल में भी वो हमें टेलीफोन करने की सुविधा देता था। CDMA uses the soft handwork reduce the likelihood of the dropper calls, यानी कि ड्रॉप कॉल जो हमें होता है उसकी भी वो रिड्यूस करता था CDMA। हैज अ वेल डिफाइंड पार्ट एंड द हायर डेटा रेट, कि उसका पाथ भी वेल डिफाइंड था और उसकी रेट भी हायर थी, कि डेटा ट्रांसमिशन हो, वॉइस ट्रांसमिशन हो, यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन की उसका रेट भी हायर था। अब डिसएडवांटेज ऑफ द CDMA, तो मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी आर पेटेंट एंड मस्ट बी लाइसेंस फॉर द क्वाल कॉलम। जो हमारा अभी का प्रोसेसर आता है क्वाल कॉलम की, उसकी CDMA के जो कोड कॉलम के हमारे पैटर्न के CDMA उसको यूज कर रहा था। Breathing of the base station where the coverage area shrink under the load as a number of the subscriber using the particular site goes up, the range of that site goes down। यानी कि जब उसका ट्रैफिक सिग्नल हमारा ट्रैफिक हो जाता था, ट्रैफिक में जाम हो जाता था, तब क्या होता था कि वो एक प्रकार से सर्वर डाउन जैसी परिस्थिति उसमें आ जाती थी। और currently CDMA cover a smaller portion of the world as compared to GSM, which has a more subscriber and more countries overall worldwide। और CDM ने क्या, और उसने पेटेंट और ये सब डिसएडवांटेज की वजह से GSM ने फिर से GSM का नया वर्जन लॉन्च करके पूरा मार्केट जो है वो कवर कर लिया है। इसलिए हम भी अभी जो यूज करते हैं वो क्या है, GSM टेक्नोलॉजी ही है सेल्यूलर नेटवर्क के अंदर। कंक्लूजन क्या मिलता है, the CDMA core division multiple access will allow a many signal to be transmitted at the same channel at the same time। It done by the giving the each as a pseudo noise code which is the binary sequence। This code should have a low cross correlation between each other। यानी कि हमें CDMA से एक साथ बहुत सारे, क्योंकि वो कोर डिवीजन है इसलिए फ्रीक्वेंसी और टाइम तो हमारा कांस्टेंट है, तो हम एक टाइम पे बहुत सारे सिग्नल जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं। मल्टीपल एक्सेस इंटरफेस हैज अ बैड इफेक्ट ऑन द CDMA सिस्टम, सो द मल्टीपल यूजर डिटेक्शन इज यूज्ड एज द रिड्यूस द AMI, यानी कि MAI, कि हम मल्टीपल यूजर भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। रिकमेंडेशन to produce the application of the optical CDMA ad hoc network dense wireless LANs, हम वहाँ पे उसे यूज कर सकते हैं CDMA। और अभी हमें पता है कि 4G और GSM का नेटवर्क आया तो CDMA हमारा है वो उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है। तो ये बात थी हमारी CDMA टेक्नोलॉजी के अंदर।
ये आपके 3 क्वेश्चन अटेंडेंस के लिए। CDMA और GSM, उसका आपको फुल नेम बताना है। टाइप्स ऑफ द CDMA, उसमें आपको CDMA के अलग अलग वर्जन लिखने हैं, यानी कि ये वाला फ्रीक्वेंसी होपिंग और डायरेक्ट सीक्वेंस। चलो ना उसके जगह पे CDMA एप्लीकेशन ही लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ CDMA, इसके अंदर आपको IS-95, CDMA 2000 एंड WCDMA जो 3 टॉपिक है, उसका कोई आपको एक एक सेंटेंस में लिखना है। और लास्ट में आता है एडवांटेजेस ऑफ द CDMA। तो ये बात हो गई हमारी CDMA नेटवर्क की। जो GSM नेटवर्क और CDMA नेटवर्क हमने अब पढ़ लिया है। GSM नेटवर्क हमने अभी जो चैप्टर खत्म हुआ उसके अंदर पढ़ा था। अब बात होते हैं CDMA, जो आज हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर है, नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लीजिएगा। फुल नेम ऑफ द CDMA एंड GSMA, एप्लीकेशन ऑफ द CDMA और एडवांटेजेस ऑफ द CDMA। बहुत छोटा सा टॉपिक था जो आज हमने कवर कर लिया। तो चलो हम यहाँ तक रखते हैं।